आज जो है हम डिस्कस करने लगे हैं ये जो हमारे पास लेसन है रीचिंग आउट टू वार्म लीड्स यूजिंग ईमेल। अगर आप इससे पहले लेक्चर्स देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वहाँ पे देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको बेसिक मार्केटिंग सेल्स के बारे में बताया, लीड्स के बारे में बताया, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताया है। इस लेसन के अंदर ये जो हमारा मेन चैप्टर है, मॉड्यूल जो है ईमेल आउटरीच का, इसके अंदर हम इसका एक लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो है वार्म लीड को आउटरीच करते हैं यूजिंग ईमेल को। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा लीड्स जो है वो 3 किस्म की होती हैं, कोल्ड लीड्स, वार्म लीड्स और हॉट लीड्स। सबसे बेस्ट जो होती हैं वो हॉट लीड्स होती हैं, और सबसे जो है ना जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ठंडी होती हैं तो वो कोल्ड लीड्स ही होती हैं। इसके अंदर जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं तो आपको जब वार्म लीड या हॉट लीड मिलती है तो इट मीन्स कि आपके सेल्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसमें जो वार्म लीड के ऊपर काम कर रहे हैं, ये वार्म लीड वो लीड है जो ना हॉट लीड है ना कोल्ड लीड है। मतलब कि इनको हम जो कुछ सेल कर रहे हैं, जो कुछ सर्विस दे रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें पता है कि वो इनको ज़रूरत है, इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया कि हमें ये चीज़, ये सर्विस चाहिए, लेकिन वो हमारे बारे में अभी नहीं जानते। दैट्स वाई दे आर वार्म लीड्स, दे आर नॉट हॉट लीड्स। हॉट लीड वो होती है जो हमारे बारे में भी जानती हो, हम क्या हेल्प कर सकते हैं वो भी जानती हो, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो भी जानती हो, और हम इंटरेस्टेड हो हमारे साथ काम करने में, अपने उसके मतलब जो है चीज़ें हो। तो वार्म लीड को हम जो है जब आउटरीच करते हैं ईमेल के थ्रू, हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू भी आउटरीच कर सकते हैं। अगर आप ईमेल और सोशल मीडिया दोनों के जरिए आउटरीच करेंगे उसी लीड को, तो आपके सेल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खैर, इसमें हम जब डिस्कस करेंगे ईमेल आउटरीच को, तो उसमें 3 चीज़ें हमें मेक श्योर करनी होती हैं कि वो सही हो, बेहतरीन हो, ताकि जब हमारी ईमेल, जब आउटरीच की ईमेल हमारी पहुंचे हमारी लीड के पास, तो वो इसको स्पैम ना समझे, इसको यूज़लेस ना समझे, इसको इग्नोर ना कर दे। अच्छा, जितने भी आपकी ईमेल्स जाएंगी, जितनी अच्छी वो क्वालिटी की होंगी, उतना आपका स्पैम स्कोर लो होगा, और जब स्पैम स्कोर लो होता है तो आपकी ईमेल्स इनबॉक्स में जाती हैं, किसी अदर फोल्डर में नहीं जाती, स्पैम फोल्डर में नहीं जाती। खैर, सबसे पहला स्टेप जो है वो ईमेल ब्रांडिंग है। हमें सबसे पहले मेक श्योर करना होता है कि ईमेल की जो ब्रांडिंग है वो आउट क्लास होनी चाहिए, उसके बाद ईमेल का कंटेंट आउट क्लास होना चाहिए, उसके बाद डिलीवरेबिलिटी आती है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। इसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आजकल जो इंडस्ट्री में चल रही हैं ईमेल सेंडिंग के लिए, वो हमारी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, हम फॉलो कर रहे थे एक बिज़नेस को, मतलब हमने एक इमेजिनरी अपना बिज़नेस बनाया हुआ था कि हमारा एक इमेजिनरी बिज़नेस है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन और इस तरह की सर्विसेज देते हैं। तो हम उसी को लेके चलेंगे। इस लेसन में भी मैं अजूम कर रहा हूँ, इस लेक्चर के अंदर मैं अजूम कर रहा हूँ कि हम जो है, हमारे पास एक लीड है, उस लीड ने इंटरेस्ट शो किया कि उसने अपनी वेबसाइट को रीब्रांड करवाना है और उसको सर्विसेज चाहिए किसी वेब डिज़ाइन कंपनी की। तो हम उसको उसी तरह से रीच करेंगे एज अ वेब डिज़ाइन कंपनी, उसी तरह वो करके करेंगे। तो हम सबसे पहले ब्रांडिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, ब्रांडिंग के अंदर जो है हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है वार्म लीड्स के केस में, कि हमारी जो ईमेल, जिससे हम उसको ईमेल सेंड कर रहे हैं, उसके एंड के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन आनी चाहिए। मतलब अगर हमारी कंपनी का नाम abc.com है तो हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो इस तरह होना चाहिए जैसे mehran@abc.com या support@abc.com। ठीक है, इस एक ब्रांडिंग का पहला पहलू है। दूसरा क्या है कि जब हम वो ब्रांडिंग कर रहे होंगे, हमें अपनी तस्वीर चाहिए। जब हमारी ईमेल उसके पास पहुंचे तो उसको यहाँ पे जो हमारी ईमेल्स आ रही होती हैं, यहाँ पे जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको क्लिक करके, यहाँ पे एनोनिमस इमेज आ रहा है। हमें चाहिए होता है कि हम जब हमारी ईमेल उसके पास जाए तो यहाँ पे या तो हमारी कंपनी का लोगो नज़र आए या हमारी तस्वीर नज़र आए, ताकि ब्रांडिंग हो जाए। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ जो ब्रांडिंग के अंदर हमने मेक श्योर करनी होती है वो होती है कि हमारी ईमेल के एंड में, हम ईमेल के अंदर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे, जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो थ्रू आउट हर ईमेल के अंदर वही फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि बस आपने न्यू ईमेल पे क्लिक किया, कुछ भी लिखा और भेज दिया बगैर सोचे समझे, ऐसा नहीं है। ईमेल का कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो भी याद होना चाहिए। कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, अगर कहीं पे कलर देने की ज़रूरत पड़ गई है तो वो कलर दें जो आपकी अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है उसके जो कलर हैं वही कलर यहाँ पे देने हैं। अगर आपकी जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल इन केस में आप वो जैक्स की देता हूँ, तो यहाँ पे मोस्टली पर्पल या ब्लू होता है, तो हमने भी मेक श्योर करना है कि हमारी ईमेल के अंदर अगर कलर यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो पर्पल या ब्लू देने हैं। खैर, हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं इसका। अच्छा, ईमेल ब्रांडिंग जो है, अच्छा इसमें मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए
ईमेल सिग्नेचर होने चाहिए हमारे, ठीक हो गया। उसके बाद ईमेल डोमेन शुड बी सेम एज ऑफिशियल। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं ब्रांडिंग में, उसमें हम कहते हैं कि पर्सनल इमेज और लोगो, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं ब्रांडिंग में हमने ये करना है, हाँ, कलर्स शुड बी सेम एज ब्रांड और ऑफिशियल साइट। अच्छा, ये 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद कंटेंट की बारी आती है। कंटेंट में हम लिखते हैं, कंटेंट में हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ईमेल का, सब्जेक्ट शुड बी इंटरेस्टिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, ये जब हम ईमेल में जाते हैं तो ये जो लिखा होता है ये जो है ये सब्जेक्ट होता है। अब आप नोट करें कि जब मुझे ईमेल ये वाली आई थी, ये ईमेल है, ये जिस पे मैंने माउस रखा हुआ है, ठीक है, ये वाली। अब इसमें मैं 2 चीज़ें देख सकता था, एक किसने भेजी है वर्डप्रेस, और दूसरा उसमें सब्जेक्ट क्या है। तो अगर आपकी जो सेंडर नेम है और जो आपका सब्जेक्ट है, अगर ये दोनों इंटरेस्टिंग नहीं है तो कोई उसकी आपकी ईमेल पे क्लिक नहीं करेगा। हर किसी के पास सैकड़ों ईमेल्स होती हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो पहली चीज़ें ये है, ठीक है जी। कंटेंट सब्जेक्ट शुड बी इंटरेस्टिंग। दूसरा है कंटेंट में, बल्कि ये उसमें आएगा, चलिए इसमें लिखता हूँ, सेंडर नेम शुड बी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है फर्स्ट ईमेल शुड बी फॉलोइंग पॉपुलर फ्रेमवर्क लाइक AIDA। ठीक हो गया। उसके बाद और क्या है जी, डिलीवरेबिलिटी। सेंडिंग ईमेल एड्रेस should have DMARC and other settings for proper delivery। ठीक है जी, ये हमारे पास टू डू लिस्ट है। ये आपने भी यहाँ से भी इस वीडियो में से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आपने ये ग्रामरली की एक्सटेंशन जो है, ये मैं यूज़ करता हूँ ग्रामरली, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, ये लाजमी अपने पास इंस्टॉल करें क्रोम के अंदर, ताकि आपकी कोई भी स्पेलिंग इश्यूज़ हैं, कोई भी ग्रामर इश्यूज़ हैं, वो खुद ब खुद आपको रेड करके शो कर दे और आप उसको करेक्ट कर दें। ठीक हो गया। खैर, हम वापस आते हैं। सबसे पहले हमने ईमेल सिग्नेचर क्रिएट करना है। मैं यहाँ जाता हूँ। हर ईमेल का जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, याहू यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है कि ईमेल सिग्नेचर कैसे यूज़ करने हैं। इन दिस केस मैं यहाँ जाता हूँ, तो यहाँ अकाउंट्स में जाके ऐड एन आइडेंटिटी, ईमेल जो है वो एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, mehran.fida @ और नेम लिखता हूँ मेहरान फ्रॉम वोजैक्स। ठीक हो गया, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें डालता हूँ। अच्छा जी, तो इसमें हमने जो अपनी टू डू लिस्ट बनाई है, इसके अंदर हमारा सबसे पहला स्टेप ईमेल सिग्नेचर है। तो हम यहाँ जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे। अच्छा, हर ईमेल प्रोवाइडर जीमेल का अलग होगा, याहू का अलग होगा, इसमें अलग सिस्टम है, बट आप उसको सिंपली गूगल कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे गूगल कर सकते हैं हाउ टू ऐड सिग्नेचर इन आउटलुक जीमेल, ये हर चीज़ आ रही है, देख लें। वेब मेल का ऑप्शन आ रहा है, जोहो मेल का आ रहा है। तो आप सिंपल अपना जो आपका है उसको सर्च करेंगे और आपको वहाँ पे पूरा हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। फ़िलहाल जो हम यूज़ करते हैं, हम वेब मेल यूज़ करते हैं। ये वेब मेल हमारी अपनी है। तो इसके अंदर जो है ये हमारा क्रिएट किया था हमने। ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले क्या होगा, अपना नाम लिखूँगा,
नीचे लिखूँगा, अभी मैं CEO लिखता हूँ क्योंकि मैं एज अ CEO रीच करूँगा। आप उसमें क्लाइंट कम्युनिकेशन लिख सकते हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन मैनेजर लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे आप लिखेंगे कंपनी का नाम, फिर नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे कोई भी टैग लाइन लिख सकते हैं कि लेट्स से बेस्ट वेब डिज़ाइन सर्विस इन अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, ये लिखना चाहें ठीक है, ना लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। हम पूरे के पूरे इस टेक्स्ट को जो है एरियल कर दिया है, 14 साइज़ कर देंगे। इसमें थोड़ा सा इसका जो है इसको इटैलिक कर देता हूँ, इसको 12 करके इसको भी इटैलिक कर देता हूँ, और इस सारे को बाद यहाँ पे इमेज भी लगा देते हैं एक। अच्छा, इमेज कैसे लगेगी, इमेज भी यहाँ पे लगा देते हैं एक। इमेज मेरे पास कोई मौजूद है, ये इमेज आ गई है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, विड्थ हाइट जो है 100x100 कर देते हैं। ओके, इसके शुरू में थैंक्स लिख के, ठीक है, अपडेट। अब जब भी हम कोई ईमेल लिखेंगे तो उसके अंदर खुद ब खुद हमारे पास ये आ जाएगा, देख रहे हैं, खुद ब खुद हमारे पास वो सिग्नेचर आ रहे हैं। ठीक हो गया, इसको मज़ीद चेंजिंग करते हैं थोड़ी सी। सेटिंग में जाएंगे वापस अपनी ईमेल सिग्नेचर सेटिंग में, यहाँ जाके अपने नाम को बोल्ड कर देते हैं, स्पेस ख़त्म कर देते हैं, वो जैक्स लिख देते हैं, और तस्वीर जो है वो थोड़ी सी जो है ओके। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग होगी। अब जितनी भी हम ईमेल लिखेंगे सब में ये चीज़ मौजूद होगी। अब लेट्स से यहाँ लिखते हैं हाय आई एम गेटिंग इन टच। अब हमने 14 साइज़ रखा था तो हम यहाँ पे भी 14 साइज़ करेंगे। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आप इसका ख्याल रखना है कि ब्रांडिंग जो आप कर रहे हैं उसमें कलर्स, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, हर चीज़, फ़ॉन्ट का जो नाम है वो सब सेम होना चाहिए ताकि एक रिदम बना रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारा हो गया ईमेल सिग्नेचर का ऑप्शन। ठीक है, इसको हम मज़ीद भी थोड़ा सा इसको स्टाइल कर सकते हैं। हमारा इमेज जो है इसको सर्कल में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो इसको हम कैनवा में जाके, कैनवा का अगर आपने इसमें पहले लेक्चर देखा होगा, कैनवा में जाके इसको आप सर्कलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास पहले एक बना हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये पहले एक बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमने 2 कॉलम बनाए हुए हैं, आप एक कॉलम भी बना सकते हैं। तो ये एक आपके सामने एग्जांपल मौजूद है। खैर, हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल उसकी तरफ। ये वो रहा। ठीक हो गया जी, ईमेल सिग्नेचर हमने कर लिया। दूसरा है ईमेल डोमेन शुड बी सेम एज ऑफिशियल, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो डोमेन है वो @wozex.com है और हम यहाँ पे फोकस भी wozex पे कर रहे हैं, तो दैट्स गुड एज वेल। ये भी चेक हो गया। पर्सनल इमेज और लोगो, पर्सनल इमेज हमने यहाँ पे लगा दिया है। लोगो भी हम अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट जो है वो wozex.com है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। ये रहा, कॉपी इमेज एड्रेस किया। वापस आते हैं। ठीक है जी, इसको क्लोज़ करते हैं। वापस जाके अपने ईमेल सिग्नेचर में हम अपनी लोगो भी डाल देते हैं wozex के नीचे। सॉरी, यहाँ पे हमें फिर दोबारा इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा। URL यहाँ डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाके इसकी दोबारा विड्थ जो है वो 100 कर देंगे, ओके कर देंगे। ये हमारी लोगो भी आ गई है जी, और इसको दोबारा अपडेट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी लोगो भी अब वहाँ पे आ रही है।
हम इसकी यहाँ नाम बेशक हटा देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है अब ये ज़्यादा अच्छा हो गया। ठीक है जी। अच्छा इसके साथ अच्छा पर्सनल इमेज एक और भी था कि हमारा यहाँ पे जब ईमेल सेंड हो तो हमारी वहाँ पे भी तस्वीर आनी चाहिए। अब उसके लिए वो जो तस्वीर आती है, वो जो लोगो आता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो इमेज जो आपने यूज़ करना है वो आपका ये एक वेबसाइट है, उसको बोलते हैं एवतार्स। ये ग्रेवातार है। आपने क्या करना है, आपने ग्रेवातार पे जाके अकाउंट बनाना है उसी ईमेल एड्रेस के साथ जिस पे आपने ये बना रखा है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अपना चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रोफाइल में आता है, ये आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, gravatar.com पे जाना है, उसी ईमेल को यूज़ करना है जिसको आप ईमेल सेंडिंग के लिए यूज़ करने लगे हैं। और उसके बाद वहाँ जाके साइन अप करना है, साइन अप करके अपनी इमेज वहाँ पे अपलोड करनी है। तो जब आप ईमेल सेंड करेंगे तो जितने भी जीमेल याहू हैं, ये जब देखते हैं कि कोई ईमेल आई है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन होती है उस ईमेल एड्रेस की, वो सारी इस ग्रेवातार से उठाते हैं। तो यहाँ से खुद ब खुद आपकी तस्वीर वो वहाँ से उठा लेंगे, चाहे वो जीमेल होगा चाहे याहू होगा। तो ये क्लिक हो गया, कलर सेम है, ठीक हो गया जी। सब्जेक्ट लाइन शुड बी इंटरेस्टिंग, ओके। हम रीच कर रहे हैं वार्म लीड को रीच कर रहे हैं। तो हमारी जो लेट्स से वार्म लीड कौन सी है, हम इस यहाँ पे कोई भी लगा देते हैं। लेट्स से ईमेल एड्रेस क्या लगाए हैं, ईमेल एड्रेस यहाँ पे लेट्स सपोज सपोर्ट। लेट्स से हमारी ईमेल जो है हमारी जो लीड है उसका नाम ईमेल एड्रेस है support@wozex.com। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या देना है, हम क्योंकि पहली दफ़ा रीच कर रहे हैं तो सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट और जो सेंडर नेम जो है वो ऑलरेडी मेहरान फ्रॉम वोजैक्स हमने कर दिया है, ये यहाँ पे नज़र आएगा सेंडर नेम की जगह पे, तो इसको भी ओके कर देते हैं। बाकी सब्जेक्ट और कंटेंट जो है ईमेल का कंटेंट, जो ईमेल की बॉडी है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं। इसे कहते हैं सजेस्ट सम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइन्स फॉर मैक्सिमम ईमेल ओपन्स। अच्छा जी, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि वार्म लीड वो लीड है जिसने वेब डिज़ाइन अपनी करवानी है और हमें पता है कि उसको वेबसाइट चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सी ईमेल जो है वो अच्छी रहेगी। अच्छा, उसको वेबसाइट उसने बनवानी है तो हम उसके लिए ये कर सकते हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट, आगे टॉपिक लिख देंगे। हमें पता है कि उसने वेबसाइट रीडिज़ाइन करवानी है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट में लिखते हैं अबाउट वेबसाइट रीडिज़ाइन। ठीक है, उसने ऑलरेडी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, तो जैसे उसको ईमेल नज़र आए कि जिसका सब्जेक्ट होगा कि आपको हर वो चीज़ जाननी चाहिए जो वेबसाइट रीडिज़ाइन से मुतालिक है, तो वो लाजमी उसमें इंटरेस्टेड लेगा। ठीक हो गया, ये हमने उसकी सब्जेक्ट लाइन कर दी, दैट्स गुड। अब रह गया फर्स्ट ईमेल शुड बी फॉलोइंग AID। ठीक है, अब हमें ईमेल पूरी एज अ होल ईमेल चाहिए, तो उसके लिए हम फिर चैट जीपीटी के पास जाएंगे, हम कहेंगे कि राइट एन ईमेल using AIDA framework to offer web design service to a warm lead। ठीक हो गया। अब इसमें से हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है। अच्छा, पहले आपको बता दूं कि AIDA था क्या। AIDA एक फ्रेमवर्क है जिसमें जब कुछ लिखा जाता है तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले अटेंशन ग्रैब की जाती है, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है,
फिर उसको इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है डिज़ायर में और फिर एक्शन में बनाया जाता है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले अटेंशन जो अब इसमें ना जो हेडिंग दी गई है वो हम इग्नोर कर देंगे, हमें अटेंशन वाला पार्ट नहीं चाहिए। हम इसको यहाँ से उठाएंगे हाई लीड्स नेम, तो हम वापस जाते हैं, यहाँ करते हैं हाई, लेट्स से उसका नाम जो है वो जेम्स है, हाई जेम्स। वापस आते हैं यहाँ से, आर यू रेडी टू एलिवेट योर बिजनेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे, ये वाला, ये इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। यहाँ पे योर नेम की जगह पे अपना नाम, फ्रॉम कंपनी की जगह पे कंपनी का नाम। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो डिज़ायर क्रिएट कर रहा है, उसको इमेजिन करवा रहा है। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ पे ये ब्रैकेट्स हैं वहाँ पे आपने रिप्लेस करना है कुछ प्रॉपर वर्ड्स। अब यहाँ पे सिमिलर कंपनी को कह रहा है वी रिसेंटली हेल्प्ड, मतलब हम उसे बता रहे हैं कि हमने एक कंपनी को हेल्प किया रिसेंटली। अब यहाँ पे किसी कंपनी का नाम देना जो आपका क्लाइंट हो, जिसके साथ आपने काम किया हो, तो हम यहाँ पे गूगल लिख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड पार्ट जो है एक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे उसने कहा है कि आप कोई भी लिंक दे दें जहाँ पे वो आपके साथ मीटिंग स्केजूल कर सके, तो हम यहाँ पे लेट्स से लिख देते हैं कुछ भी ऐसे एक लिंक है https:/calendly.com/wozex। ठीक है, लेट्स से वो यहाँ पे कर सकता है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जब भी आपकी कोई ईमेल लिखें आपने मेक श्योर करना है कि एक पैराग्राफ में 2 से ज़्यादा लाइनें ना हो। अगर कहीं पे 2 से ज़्यादा लाइनें हैं तो उनको सब डिवाइड कर दें। उसकी वजह ये है कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो पहला जो है उसमें इसको हमने नेक्स्ट बना दिया, ठीक है, ओवर इसको भी नेक्स्ट कर दें। उसके बाद इमेजिन ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा दोबारा से इसका साइजिंग सेट कर देते हैं। एरियल का हम 14 साइज़ यूज़ कर रहे हैं, ये वो आ गया। ठीक है, अभी अगर आपको लग रहा हो कि टेक्स्ट ज़्यादा है तो इसको मज़ीद डिवाइड कर दें, 2-2 स्पेसेस दे दें। ये जो लाइंस में डिवाइड किया हमने पैराग्राफ को, इसकी रीज़न ये थी कि हम नहीं चाहते कि हमारी ईमेल उसको ओवरवेलमिंग लगे। ठीक है, वो जैसे ही देखे तो पहली लाइन पढ़े फिर दूसरी पे आए, उसको मतलब ये चीज़ें जब बहुत सारी इकट्ठी नज़र आएंगी, लेट्स ले 10 लाइनें एक ही पैराग्राफ में हैं, तो वो उसको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वो उसको नहीं रीड करेगा। सिंगल लाइन में लिखने का मकसद ये है कि वो हमारी ईमेल को एक एक करके रीड करेगा। ठीक है, अब इसका मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ। हाय जेम्स, कैसे हो? क्या तुम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए तैयार हो? मैं मेहरान नांडला वोजैक से, और हम जो है स्पेशलाइज़ करते हैं स्टनिंग यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाने में। और मैं तुम्हारे वेबसाइट तुम्हारी बिज़नेस से काफ़ी अरसे से इम्प्रेस्ड हूँ, उसको फॉलो करता हूँ इंटरनेट पे, और मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी वेबसाइट अगर फ्रेश और मॉडर्न हो जाए थोड़ी सी पहले से ज़्यादा, तो उसको तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हारे कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो इमेजिन करो एक वेबसाइट जो तुम्हारे विजिटर्स को जैसे ही वो वेबसाइट पे आएँ उनको अपने अंदर जो है ना मोह कर ले, तो इसका मतलब है कि वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लेंगे। तो हमारी जो टीम है वो जो है आपके साथ क्लोजली वर्क करेगी और आपके ब्रांड इमेज को और आपके सर्च इंजन रैंकिंग्स को बढ़ाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ हमने इसमें लिख दिया है। एंड में हमने उसे कहा है, उसको एक्शन दिया है। एक्शन क्या है कि आप क्विक कॉल के लिए अवेलेबल हैं। ये एक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ईमेल जब भी लिखें तो हमेशा कोशिश करें कि ईमेल के एंड में कोई ना कोई एक्शन उसको बताएं कि अब तुमने ये करना है। अगर आप वो नहीं बताएंगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, हो सकता है रिप्लाई भी ना कर, लेकिन जब आप कोई एक्शन देंगे तो मोस्टली लोग उसे परफॉर्म करते हैं। ये हमने लिख लिया, हम इसको अब सेंड कर देते हैं।
ठीक है, ये सेंड हो गया, सेंड हो गया। अब हम देखते हैं कि वो कैसा व्यू होता है। ईमेल ये आई खड़ी है, ठीक है, मेहरान फ्रॉम वजैक्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट वेबसाइट रीडिज़ाइन। अब इतने सारे ईमेल्स जो नज़र आ रहे हैं इसमें, ये पहला पहला जो चीज़ है वो मुझे फ़ौरन उसने वेबसाइट रीडिज़ाइन का वर्ड कैच कर गया। तो मैं उसको खोलूँगा, इसको रीड करूँगा, ये देखें मेरी तस्वीर आ रही है, मेरा नाम आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब हर चीज़ प्रॉपर ब्रांडिंग आ रही है। ये तस्वीर कहाँ से उठा रहा है वो, ये ग्रावतार से उठा रहा है। ठीक हो गया, ये देखें। अब ये ईमेल जिसको जाएगी वो आपको आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपको रिप्लाई करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने ये भी जनरेट कर लिया। अच्छा, ईमेल एड्रेस के अंदर डी मार्क और अदर डिलीवरी चीज़ें कैसे चेक करते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन वेबसाइट पे बहुत से ऐसे टूल हैं, आप उसमें जा सकते हैं कि ईमेल डिलीवरेबिलिटी टेस्ट। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि जैसे ईमेल खुली है तो जैसे इसको मैं पढ़ने बैठा हूँ, सबसे पहले मेरी नज़र क्या गई थी, नाम पे भी किसने भेजी और क्या किस बारे में है, इन दो चीज़ों पे गई थी। अच्छा, ये जब जो चीज़ें मैंने देख ली, इसको ओपन किया तो सबसे पहले मैंने तस्वीर देखी। जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि कोई सीरियस इंसान ने अपनी ईमेल भेजी है। यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट तस्वीर होती तो मेरा जो एज आ कस्टमर जो है इस ईमेल के ऊपर ट्रस्ट कम हो जाता। फिर इसने मेरा नाम लिखा हुआ है डैट, ये तो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हुई है कि ये मेरा नाम भी जानता है। तो उसके बाद मैं सारा कुछ ये पढ़ूँगा वन बाय वन। अब मुझे पढ़ने में आसानी हो रही है, मैं अपने आप को एज आ प्रोस्पेक्ट के तौर पे रख के देख रहा हूँ। मैंने ये लाइन पढ़ी आराम से, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा लाइन बाय लाइन पढ़ता है। तो अगर आप यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक और इसके आगे मज़ीद टेक्स्ट होता है यहाँ पे मतलब 3 लाइनें होती हैं एक पैराग्राफ की, तो मैं कंफ्यूज हो जाता, मैं उसको इग्नोर कर देता। लेकिन जब लाइन बाय लाइन है तो हम उसको पढ़ते हैं। तो ये मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सारा उसको पढ़ा है। और एंड में क्या कहा है कि अच्छा, अगर आपके पास टाइम है बात करने का तो इस पर स्केड्यूल कर दें, ठीक है। कुछ सेल नहीं किया, उन्हें नहीं कहा कि हम तुम्हें बेच रहे हैं, ये हमारी प्राइसेस हैं, कुछ नहीं कहा। हमने बताया कि आपको ये चीज़ चाहिए, हम ये बना सकते हैं, आपको ये फ़ायदा होगा उससे, अगर आपके पास टाइम है तो हमारे से डिस्कस करें। बस हो सकता है डिस्कस के बाद उसको पता है, उसको हमने ऑप्शन दिया कि डिस्कस के बाद आपको पसंद ना आए तो आप काम ना कीजिएगा। उसके बाद थैंक्स किया है, ये नीचे तस्वीर है, नाम है, लोगो है, सारा कुछ ये और ये तस्वीर मैच कर रही है और लोगों से मतलब वो थोड़ा सा ब्रांडिंग नज़र आ रही है कि ये ऑफिशियल है। तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तो ये बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर है। अच्छा, हम वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वो हम इसको देते हैं अपना ईमेल एड्रेस। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने अपना चेक करना है तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल भेजें। ये ईमेल एड्रेस उसने दिया है, तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस पे। ये ईमेल मैंने कॉपी कर लिया जो उसने दिया है मुझे, इस पे जाके खाली ईमेल सेंड करता हूँ, ठीक है। हम डिलीवरेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक हो गया, ये सेंड कर दी मैंने। हम चेक कर रहे हैं कि क्या उसके पास कि हमारी ईमेल का क्या स्कोर है, क्या हमारे ईमेल एड्रेस की सेटिंग में कोई मसला तो नहीं है। सी योर स्कोर पे क्लिक करता हूँ। आप देखें इसमें उसने हमें इश्यूज़ बताए हैं। उसने कहा है कि डोमेन सही है पड़ी, SPF रिकॉर्ड एक होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट लाइन भी ठीक है, लिंक्स जो हैं वो भी ठीक हैं। DKIM उसने कहा है कि DKIM के अंदर एक इशू है, और इसके साथ उसमें वो बता रहा है कि कुछ लफ्ज़ आपने यूज़ किए हैं ईमेल के अंदर। अफोर्डेबल का लफ्ज़ जो है ये स्पैम है, ये लफ्ज़ यूज़ ना करें। और उसके अलावा उसने कहा है कि कोई अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं है, ठीक हो गया। उसके अलावा कह रहा है कि DKIM भी इसके अंदर डालें, और डी मार्क के अंदर उसने कहा है कि आपने कुछ करना है, ठीक है। तो
तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। इनको फिक्स करने का तरीका आपको बाद में बताया जाएगा कि इश्यूज़ को फिक्स कैसे करते हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। बट स्टिल इसमें मोस्टली चीज़ें पास्ट हैं। मेन चीज़ SPF और IP एड्रेस होता है। अगर आपका SPF अच्छा है तो आप उसको जो है मतलब आपका ईमेल मोस्टली डिलीवर हो जाएगी। यहाँ पे वो बता रहा है कि आप ईमेल पर व्यू भी कर सकते हो। ये वो आ रहा है उसको जो रिसीव हुई है। ठीक हो गया जी। अब देखें, इस टेस्ट करने से हमें एक बहुत बड़ी बात जो पता लगी कि हमने वर्ड अफोर्डेबल यूज़ नहीं करना। इससे क्या होगा कि हम ये चीज़ें जब हम चैट GPT से हम अपनी ईमेल जनरेट करेंगे तो उसको हम फिर इस तरह स्पैम चेकर टूल्स के ऊपर सेंड करके चेक करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हमने तब्दील करने हैं। अच्छा जी, इसको हम एक दो दोबारा करवाते हैं। एक और टेक्निक मैंने आपको लोगों को बताई हुई है कि हमने साथ में ऐड करना है राइट मेक श्योर इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर अ 7th ग्रेडर। ये इस वजह से ताकि वर्ड्स आसान हो जाएं। ठीक है, आसान वर्ड्स का ये फ़ायदा होता है कि हमारे कुछ बिज़नेस ओनर्स जिनको हम रीच कर रहे होते हैं वो बिज़नेस तो कर रहे होते हैं बट उनको ये टेक्निकल लफ्ज़ नहीं पता होते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो है काफ़ी सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे रीवैम्प्ड एक लफ्ज़ है, बड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा कन्वर्जेंस, इंगेजमेंट, ये वो टेक्निकल लफ्ज़ हैं जो हर बंदे को नहीं आते होते। एक बंदा है वो ऑनलाइन कुछ चीज़ें सेल कर रहा है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निकल चीज़ें भी समझता हो। उसके हिसाब से आप देखें यहाँ पे हमने कहा इमेजिन अ वेबसाइट दैट कैप्टिवेट्स योर विजिटर्स। ठीक है, अब कैप्टिवेट्स इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट वर्ड, लेकिन इसके जवाब में डिज़ायर में इसके जवाब में जब हमने वो ऐड किया कि 7th ग्रेडर वाला, तो उसने क्या लिखा डिज़ायर में, इमेजिन हैविंग अ वेबसाइट दैट मेक पीपल से वाओ। अब ये कोई भी समझ सकता है कि किसी चीज़ को देख के वाओ करने का मतलब है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ आपने हमेशा इसमें माइंड में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कर ली। ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखना है कि इन चीज़ों का कि मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें टेकन केयर हों ईमेल सेंड करने से पहले। अगर ये सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट लें, अगर ये चीज़ें आपके उसके अंदर ईमेल्स के अंदर सेटिंग कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो आप 100 ईमेल कर लें, 1000 ईमेल कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होना जब वो ईमेल सारी की सारी जाए स्पैम में रही होंगी, इनबॉक्स में आ ही नहीं रही होंगी, लोग उसको सीरियस ले नहीं रहे होंगे, तो कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट में एंड में क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमेशा याद रखिएगा कि एक बड़े समझदार इंसान की मिसाल है कि उसको एक मुकाबले में शिरकत के लिए कहा गया जिसमें कुल्हाड़े से दरख्त को काटना था, और उसमें उस मुकाबले में था कि जो बंदा इस कुल्हाड़े से दरख्त को जल्दी काट लेगा वो जीत जाएगा। तो उनमें जो एक समझदार इंसान था, उसने जैसे गेम शुरू हुई तो हर कोई अपने कुल्हाड़े से चीज़ों को काटने लग गया, उस दरख्तों को काटने लग गया। लेकिन वो जो समझदार इंसान था वो आराम से बैठ गया, उसने एक पत्थर उठाया और अपने कुल्हाड़े को तेज़ करने लगा। जब वो कुल्हाड़ा तेज़ हो गया, इतना तेज़ हो गया कि वो गया, उसने चंद ही दफ़ा उसको मारा दरख्त को, दरख्त कट के गिर गया। तो उससे सबक ये मिला कि भाई आप चीज़ों को प्रिपेयर अच्छी तरह करें तो आपको कम एफर्ट से भी ज़्यादा रिज़ल्ट निकल सकता है। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका ख्याल रखिएगा।